आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैंटिलीवर बीम। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैंटिलीवर बीम। अ कैंटिलीवर बीम 2 meter long is carrying point loads of 2 ton at free end and 3 ton load acts at 1 meter distance from free end. Draw the SF and BM diagram। ये क्वेश्चन है इसमें एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी टोटल लेंथ है 2 मीटर। इसमें पॉइंट लोड लग रहा है 2 टन का पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड से 1 मीटर के डिस्टेंस पर, और जो फ्री एंड पे लग रहा है, और 3 टन लोड जो लग रहा है अप्लाई हो रहा है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है फ्री एंड से। सो ड्रॉ SF एंड BM डायग्राम बनाना है। इसमें एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी टोटल लेंथ है 2 मीटर और एक 2 टन पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है फ्री एंड पर, और 3 टन पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है आखिरी हिस्से से 1 मीटर की डिस्टेंस पर। ड्रॉ SF एंड BM डायग्राम देखेंगे। इस टाइप से एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम जब भी आए तो कैंटिलीवर बीम इस तरीके से बनाना जिसमें एक साइड फिक्स होगा और एक साइड इसमें फ्री होगा। इसमें आखिरी एंड हिस्सा ये वाला है। एंड छोर पर जो दिया हुआ है वो 2 टन का लोड दिया हुआ है, और एंड छोर से लेकर के 1 मीटर के डिस्टेंस पे 3 टन का लोड अप्लाई किया हुआ है। इसमें जो पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं, A, B और C है। ये डिस्टेंस आपस की कितनी है, 1 मीटर की दोनों की डिस्टेंस है बीचों बीच से। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले शेयर फोर्स आप सेक्शन BC, जो BC सेक्शन है, BC सेक्शन का शेयर फोर्स निकालने के लिए जो कि पॉइंट लोड की कंडीशन होती है, फोर्स अकेला लेते हैं हम, इसलिए Fx इक्वल टू हो जाएगा +2 टन हो जाएगा। और अगर बेंडिंग मोमेंट लेते हैं इसके साथ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं और साइन चेंज करते हैं, तो Mx इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू एक्स के बराबर। अगर हम इसमें 8 पॉइंट B के लिए लेते हैं तो x इक्वल टू 0 लेंगे। अगर B पॉइंट के लिए हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो x इक्वल टू क्या करेंगे, 0 लेंगे 8 पॉइंट B के लिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर Fx इक्वल टू कितना है, 2 टन है, तो FB इक्वल टू हो जाएगा 8 पॉइंट B के लिए +2 टन, और MB हो जाएगा इसमें कितना, 0। तो FV B पॉइंट का फोर्स शेयर फोर्स कितना, 2 टन, और B पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। अब 8 पॉइंट C के लिए अगर निकालते हैं तो x इक्वल टू हो जाता है 1 मीटर जो डिस्टेंस है, तो x इक्वल टू 1 मीटर रहेगा। तो देन FC इक्वल टू हो जाएगा C पॉइंट पे शेयर फोर्स 2 टन हो जाएगा, और MC हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट C पॉइंट के लिए -2 इंटू 1 के बराबर, तो यह हो जाएगा -2 टन मीटर के बराबर। इस तरीके से हम C पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए पोर्शन लेते हैं, CA पोर्शन लेते हैं। तो CA पोर्शन में अगर हम देखें डायग्राम में, तो CA पोर्शन में क्या जाएगा, यहाँ से CA पोर्शन में जो है यहाँ से C और यहाँ से A पोर्शन लेते हैं, CA पोर्शन कहलाता है। इसमें क्या हो जाएगा, Fx इक्वल टू 2 पॉइंट लोड आ जाता है, दोनों का ऐड कर देते हैं, 2 + 3 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5 टन के बराबर। और Mx इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू एक्स और -3 इंटू x - 1। जो इसमें बीम में दिया हुआ था, एक हमको 2 टन दिया था यहाँ पर, और एक दिया था इसमें 3 टन। इसके बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस था, 1 मीटर का यहाँ पर था और 1 मीटर का यहाँ पर। अगर हम इसमें 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू एक्स टोटल बीम का आ जाएगा, और 3 के लिए लेते तो x - 1 कर देंगे, क्योंकि फिफ्थ एंड से इसमें डिस्टेंस लेते हैं। तो -2 इंटू एक्स -3 इंटू x - 1। Mx इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर हम करेंगे सॉल्व तो -5x + 3 हो जाएगा। अगर हम 8 पॉइंट A के लिए लेते हैं तो x इक्वल टू लेते हैं 2 मीटर के बराबर। x की वैल्यू कितनी लेते हैं, 2 मीटर के बराबर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो 8 पॉइंट A के लिए शेयर फोर्स निकालेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा 5 टन के बराबर। अगर MA निकालेंगे पॉइंट के लिए तो -5x + 3 है, तो -5 इंटू 2 + 3 हो जाएगा, इसको करेंगे -7 टन मीटर के बराबर। इस तरीके से A पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकाल। अब इसका हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो ये इसमें डायग्राम बनाया हुआ है बीम का। तो बीम में क्या है, हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट है। फ्री एंड पर 2 टन का पॉइंट लोड है, और इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर 3 टन का पॉइंट लोड है। ये 1 मीटर डिस्टेंस है और ये 1 मीटर डिस्टेंस है। ये एक बीम का डायग्राम है। अब इसमें शेयर फोर्स का डायग्राम बनाएंगे। तो शेयर फोर्स में हम पॉइंट लेंगे A, B और C पॉइंट।
अब बी पॉइंट का जो आया शेयर फोर्स हमारे पास 2 टन आया है, तो 2 टन ले लिए। यहाँ पर 2 टन से सीधा आएगा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। इसके बाद यहाँ पर 5 टन आया, 2 में 3 ऐड कर दिए तो यहाँ पर 5 टन के बराबर आया। 5 टन को फिर हम स्ट्रेट ले आएंगे तो यहाँ पर 5 टन होगा, तो ये इसका शेयर फोर्स बन जाएगा। इसकी हैचिंग कर देंगे, प्लस साइन बता देंगे, तो ये हो जाएगा एसएफडी डायग्राम, मतलब शेयर फोर्स डायग्राम। अगर हम बेंडिंग मूवमेंट के लिए लेते हैं तो इसमें आ जाएगा ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अगर बेंडिंग मूवमेंट 8 पॉइंट बी के लिए निकालते हैं तो ये आ जाता है 0 टन मीटर के बराबर, और अगर सी पॉइंट के लिए निकालते हैं तो -2 टन मीटर के बराबर, और अगर ए पॉइंट के लिए लेते हैं तो -7 टन मीटर के बराबर। इस तरीके से इसके पॉइंट लेकर के इसकी हैचिंग कर देते हैं, तो ये जो डायग्राम होता है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हो जाता है। इस तरीके से हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं कैंटिलीवर बीम के लिए। ये पॉइंट लोड का क्वेश्चन है, ये बीम का डायग्राम है, ये शेयर फोर्स डायग्राम है, और ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, मतलब बीम, एसएफडी एंड बीएमडी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट